हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के वी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम करने वाला है क्लास 9th का चैप्टर 5th है। कौन सा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करने वाले हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। हमने इसका पूरा चैप्टर का जितना भी हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो सब हमने देख लिया। अब हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं कि आपको कितना समझ में आया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले तो हम देख लें डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे डिस्कवर हुआ सेल, वो सब ठीक है। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। जो फर्स्ट जो सेल डिस्कवर किया था किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 के ईयर में। ओके, आपको याद रखना है किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने कहा किया था कौन से ईयर में? 1665 के ईयर में। ओके, आई होप अभी तो आपको पता चल गया होगा 1665 में। आगे he saw the cork substance comes from the tree resembling the structure of honeycomb consisting some many small compartments. सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने कॉक, आपको पता है ना कॉक क्या होता है? एक ट्री का सब्सटेंस होता है, बार्क ऑफ ट्री होता है। ओके, बार्क ऑफ ट्री होता है। सो उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पर बहुत सारे, उसने ऑब्जर्व किया था कॉर्क बहुत सारे ऑब्जर्व किया था। मैंने बताया ना कॉक मतलब बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। उसने कॉक ऑब्जर्व किया था बहुत सारे, और वो कैसे दिखते थे? वो बहुत ऐसे लगते थे। उसने देखा कि हनीकॉम की तरह लगते थे। हनीकॉम आपको पता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है हनीकॉम, एकदम हनीकॉम की तरह लग रहे थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह लगे थे। सो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? सेल नाम दिया था। तब से उन्होंने डिस्कवर कर दिया ये चीज़, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ गया? उसका नाम पड़ गया सेल। और ही कॉल दिस बॉक्सेस सेल। उन्होंने ये बॉक्सेस को सेल कह दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन शब्द है विच मीन्स, इसका मतलब है लिटिल रूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे, व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप। और जो लिविंग बींग्स होते हैं वो किससे बनते हैं? ओके, देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बनेंगे या तो एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे, ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आता है। इवन यूनिसेलुलर आर कॉम्प्लेक्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनसाइड ईच सेल एटम्स मेक अप मॉलिक्यूल्स विच मेक अप सेल ऑर्गेनिज एंड स्ट्रक्चर। सो बहुत सारे सेल क्या मिलके बनाते हैं? एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यूज। सो दो टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपको शायद आगे बताया जाएगा। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट सेल जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, केवल एक ही आदमी ने सेल नहीं डिस्कवर किया था। आपको लगता होगा कि सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक जी ने, बट उन्होंने किया तो था, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। कैसे? डेड सेल को डिस्कवर किया था। सो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, तो सबके नाम देखते हैं। पहला रॉबर्ट हुक, द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय हिम। इनके द्वारा पहला जो सेल है वो डिस्कवर किया गया था 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कॉक स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, ठीक है। आगे नाम आता है लियोन, क्या नाम है? लियोने हुक, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इन्होंने कुछ मतलब डेवलप माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया है, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया जो कि पॉन्ड वाटर में इन्होंने देखा था। कौन सी ईयर में? 1674 के ईयर में, ठीक है, 1674। आगे आगे आपका आता है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने क्या था? ही डिस्कवर द न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, आगे पढ़ेंगे। सो इन्होंने न्यूक्लियस सेल का डिस्कवर किया था। आगे है परकंजी उन्होंने क्या किया था? 1839 में ही कॉल्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म एक शब्द है जो उन्होंने सेल के लिए क्या किया था? डिस्कवर किया था। ओके, सारे साइंटिस्ट के नाम है। आगे चलते हैं सेल थ्योरी देखते हैं। सेल थ्योरी क्या होता है? तो तीन भाई थे। द सेल थ्योरी सेज दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। ये जो सेल थ्योरी है ये बोलती है कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी प्लांट एनिमल्स होते हैं वो पूरे सेल से बने हैं, ठीक है। द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का, ठीक है। दिस वॉज एक्सप्लेन बाई स्किंडन 1838 और उसके स्क्वेवेन 1839। सो ये इन्होंने बताया था कि जो सेल होता है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये दो लोगों के द्वारा बताया गया था। इनके नाम यहाँ पर हैं। और कौन से ईयर में? 1839 में, ठीक है। इट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई, इफ फर्दर मतलब इसको और आगे लेके गए कौन? विरकाओ 1855 में। दैट सेल आर प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, ओके। आगे लेबर डिवीजन ऑफ इन द सेल। सो आगे क्या है? लेबर डिवीजन इन द सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो सो डिवीजन ऑफ लेबर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं? डिवीजन क्या करते हैं? डिवीजन परफॉर्म करते हैं। विच मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ
ह्यूमन बॉडी डू डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब जो हमारे बॉडी में अलग अलग जो पार्ट्स ऑर्गन्स है वो अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट, हमारे बॉडी में हार्ट है, दिल है, क्या करता है वो क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। फिर हमारा स्टमक है, पेट है, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे बहुत सारी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद द सिंगल सेल। डिवीजन ऑफ बहुत बार एक सिंगल सेल का भी डिवीजन देखा गया है। इस सेल हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, सो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्गन्स बोलते हैं। वैसे ही सेल के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो अपना फर्दर अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैसे पार्ट्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि सेल में पाया जाता है। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, आपको याद रहेगा ना। सो इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। जो आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स है वो अलग अलग फंक्शन और फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है। प्रोक्रियोटिक सेल आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ तो आइडिया होगा। सो प्रोक्रियोटिक सेल आर अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन टू बी द अर्लीस्ट ऑन द अर्थ। सो ये प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है, एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पहले ज़माने में जो अर्थ पे इन्होंने जाना जाता था, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंगल मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर, उनमें बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। ऑल द रिएक्शन अकर विद द साइटोप्लाज्म, पूरे जो रिएक्शन होता है वो किसके साथ होता है, साइटोप्लाज्म के साथ होता है। दे कैन बी फ्री लिविंग ओवर पैरासाइट, वो बहुत फ्री है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और पैरासाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बैक्टीरिया है और क्या है, आगा आर्किया है। ओके, ये सारे आपका एग्जाम्पल्स है। सो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रोक्रियोटिक सेल के। सो इट लाइक आ न्यूक्लियर मेमोरी ओनली सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन द राइबोसोम, जो सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होता है केवल राइबोसोम में होता है। आगे द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल आपको पता है ना, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, वो सिंगल क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट रहता है। द हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो एब्सेंट, यहाँ पर हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। देयर साइज इज जनरली स्मॉल, इनके जो साइज होते हैं बहुत स्मॉल रहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। अब तक तो आपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा, अब यूकैरियोटिक के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। सो इसका मतलब क्या होता है, हैज़ अ न्यूक्लियस एनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियस होता है और इसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। बहुत सारे लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स, सारे क्या एग्जांपल्स है, ठीक है। ये सारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। दे कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल में बहुत अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। विच अलाउज देम टू कैरी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन उन लोगों को कैरी करना रहता है। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो इट हैज़ अ न्यूक्लियर एनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियस है। एंड यूकैरियोटिक हैज़ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन इट एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल, इसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज है, उसकी जो बाहर आउटर मोस्ट का जो लेयर है वहाँ पर क्या सेल वॉल को पाया जाता है। सेल वॉल आपको पता है बस प्लांट्स में पाया जाता है। सो द सेल वॉल डिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जो सेल है वो डिवाइड होता है कौन सा प्रोसेस है, माइटोसिस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस होता है वो माइटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। आपका कौन सा, माइटोसिस प्रोसेस। ओके, सो द न्यूक्लियस कंटेन अ सिंगल लीनियर डीएनए, ये जो न्यूक्लियस है वो केवल एक सिंगल डीएनए कंसिस्ट करता है। डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड होता है, ठीक है। विच कैरीज द जेनेटिक फंक्शंस इंफॉर्मेशन, जो कि क्या करता है, जेनेटिक फंक्शंस और इंफॉर्मेशन कैरी करता है। देयर साइज इज जनरली लार्ज, इनका जो साइज होता है ये लार्ज होता है प्रोकैरियोट से, ठीक है। आगे आपका क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, क्या क्या होता है हर एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ये है आपका द स्ट्रक्चरल एंड द, सो ठीक है। एवरी सेल किसके से वो बनता है, वो सेल मेम्ब्रेन से बनता है, साइटोप्लाज्म से बनता है, न्यूक्लियस से बनता है। ऑल द केमिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल आर पॉसिबल ड्यू टू द फीचर्स, जितने भी सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो किसकी वजह से हो पाते हैं, जो आपको तीनों दिए गए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये तीनों क्या है, ये तीनों पार्ट है सेल के, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे आपका क्या बता रहा है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो ये क्या होता है, ये बहुत आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है और अंदर का इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है ताकि मिक्स ना हो जाए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, एंट्री अलाउ करता है सेल का, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर, इसीलिए हम इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल है, और ये किससे बना है, प्रोटीन एंड लिपिड से बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है देखते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन का, जो क्या क्या एंगल्फ फूड को एंगल्फ करने पे एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या करता है, अदर मटेरियल बन जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एमोबिया रिक्वायर फूड, एमोबिया को ऐसे खाने के लिए इस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। एमोबिया क्या करता है, ऐसे फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया विच आर द प्रोजेक्शन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अ फूड वॉक्यूल इज फॉर्म्ड अराउंड द फूड पार्टिकल्स, जो फूड वॉक्यूल होते हैं उसके आसपास बन जाते हैं। एमोबिया आर द सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं फूड को, उससे क्या करते हैं, उससे ब्रेक करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन आपने बहुत बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलता है। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस का, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक होता है। और डिफ्यूजन क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल अपना करता है कि ये एक्सचेंज जो गैसेस करता है बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस ये क्या होता है, ये वाटर, ये द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को करके जाता है, उसे वो बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक पासेज है वाटर का जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस का थ्री टाइप के होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यूनिसेलुलर इनके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मोस्ट ऑफ प्लांट सेल टेंड टू गेन द वाटर। ये बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत सारे ऑस्मोसिस के द्वारा ही पानी लेते हैं। Absorption of water by the root of the plant is also example of osmosis। आगे आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस का ही पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इन द मीडियम सराउंडिंग सेल हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब इसका जो आउटसाइड होता है वो वेरी डिल्यूट होता है, जो कि पानी में ऑस्मोसिस की वजह से। सच सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, पूरे डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और ये क्या करता है, ये लीव कर देते हैं द नेट और ऑल। तो ये क्या करता है, बहुत सारे पानी एक ही बार भर जाते हैं सेल के अंदर, तो क्या करता है, वो स्वेल हो जाता है इस टाइप का, ठीक है। हाइपरटोनिक इसे बोलते हैं। आगे आगे आपका होगा आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये वाटर होता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक हो जाता है, लेकिन इसमें जो सेल के अंदर से जो पानी जो बाहर निकालना रहता है, तो क्या करता है, वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो उस प्रोसेस को नहीं, इसमें श्रिंक नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो पानी का ये जो इसमें जो पानी का मात्रा होता है, जो सेल का मात्रा होता है, वो क्या दोनों सेम होता है, तो इसे बोलता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें हाँ हाइपरटोनिक में ऐसा होता है कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो आपका सेल होता है उसके अंदर पानी जब बाहर निकलता है, तो क्या करता है, पानी जब बाहर निकलता है तो चिपटा हो जाता है, तो श्रिंक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को अब हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो ये सेल वॉल क्या प्लांट में पाया जाता है, आउटसाइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ये एक रिजिड कवर है जो कि सेलुलोज से बना हुआ है, जो कि कॉम्पैक्स सब्सटेंसेस है, जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, ठीक है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट देख लेते हैं। रेंडर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और फूड रिजर्वियर जैसा काम करता है। इट मेंटेन द शेप, ये सेल का शेप मेंटेन करके रखता है। इट रेगुलेट द इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट देखता है। इट रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सेल एक्सपेंशन दिखता है, और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस जो डिजीज होता है, ठीक है। आगे आपका क्या है, प्लाज्मोसिस जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्लाज्मोसिस है व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लूजेस वाटर ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज। जब कोई भी जो सेल होता है उसमें से जब पानी निकल जाता है, पानी बाहर जाता है, तो वो क्या श्रिंकेज मतलब श्रिंक होने लगता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक है। इस फेनोमेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और आपका देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और
न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। ये बहुत इसके पास बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनेज होते हैं। इस सेल ऑर्गेनेज अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सेल ऑर्गेनेज अलग अलग मेम्ब्रेन से, जैसे प्रोकैरियोटिक द एब्सेंस जो होता है डिफाइंड न्यूक्लियस का, उसमें वैसे रीजन में मिलते हैं। सो क्या ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि बाउंड करता है ट्यूब्यूल से। ये ट्यूब्यूल जैसा बैग जैसा है, वेसिकल मतलब होता है सर्कल। ये बहुत सारी ईयर मेम्ब्रेन क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ रहता है। तो दो टाइप का ईयर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आरईआर जो होता है वो बहुत रफ होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होता है उसके नीचे एक पार्टिकल पाया जाता है राइबोसोम्स, उसका नाम, जो कि अटैच होता है सरफेस से। और राइबोसोम्स क्या है केवल एक्टिव सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद ये क्या करता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। जब मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर सेंड टू द, ये फिर प्रोटीन अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो एससीआर क्या होता है? एससीआर लिपिड क्या करता है? लिपिड को बनाता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग। इसे सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प करता है। द प्रोसेस इन विच, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं ऐसे प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ओके, आगे आपका क्या है? फंक्शंस ऑफ ईआर। ईआर के क्या फंक्शंस होते हैं भैया, वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं द वन फंक्शन ऑफ ईआर इज सर्व चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। पहला तो ये कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली प्रोटीन को करता है। किसके बीच में? बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के, साइटोप्लाज्म के रीजन में, साइटोप्लाज्म और क्या न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। आगे आपका ईआर जो होता है, ईआर इज ऑल्सो फंक्शन साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जैसा काम करता है, प्रोवाइड करता है, बाई केमिकल एक्टिविटीज़ करता है सेल के अंदर। जो लीवर में जो सेल होता है वो क्या करता है? उससे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो एससीआर होता है वो बहुत क्रूशियल रोल हमारे क्रूशियल रोल सेल के अंदर प्ले करता है, कि वो डिऑक्सीफाइंग, बहुत सारे डिऑक्सी पॉइजन्स होते हैं ड्रग्स, तो उससे क्या करता है? डिऑक्सीफाइंग करता है, ठीक है। आगे गोल्गी एपेरेटस, ये भी एक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज है। गोल्गी क्या करता है? डिस्क्राइब पहली बार हुआ था एक साइंटिस्ट, उसका नाम कैमिलो गोल्गी था। तो इसके अंदर बहुत सारे ये अलग अलग बाउंड मतलब फ्लैट सेक्स होता है, उससे वो करता है। सो ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली ये क्या करता है? पैरेलल होता है एक दूसरे से, ऐसे पैरेलल अटैच होता है, लाइक दिस, देखो आप देख सकते हो। सो ये क्या करता है? ये कनेक्शन करता है ईआर का, कि बीच में कनेक्शन रहता है इन लोगों का, ताकि ईआर क्या करे? उसे अच्छे यूजली ट्रांसपोर्ट कर सके। लाइबोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। ये लाइसोसोम्स क्या होता है? ये टाइप ऑफ वेस्ट डिपॉजिट सिस्टम होता है सेल के अंदर। ये क्या हेल्प करता है? ये सेल को डाइजेस्टिव फॉरेन जो दूसरा मटेरियल सेल के अंदर घुस जाता है बिना बताए, उसे क्या करता है? उसे तबाह करता है, बाहर करता है, वही लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? पहला आउटर मोस्ट का होता है जिसे हम पोरस बोलते हैं, इनर मोस्ट को डीपली फोल्डेड, जो फोल्डेड होता है सरफेस एरिया उसे एटीपी बोलते हैं। एटीपी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो नीडेड हो जाता है, जो जैसे वो माइक्रोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है? रिलीज करता है, फिर फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइट्स और है ट्राइफॉस्फेट्स, स्मॉल क्यूल्स होता है, ठीक है। एटीपी को हम इस एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड आपका देखते हैं। प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में होता है। ये दो टाइप के होते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है जो कि कलर बस होता है, लियोप्लास्ट जो कि वाइट या कलरलेस होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में। वॉक्यूल्स देखते हैं। वॉक्यूल्स आपका एक टाइप ऑफ स्टोरेज होता है जहाँ पर लिक्विड और जो सॉलिड जो आपके स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पर वो स्टोर करता है, उसे क्या बोलते हैं? उससे वॉल्क्यूल्स बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल होता है साइज़ में। ये एनिमल सेल को, वाइल प्लांट सेल बहुत सारे बड़े होते हैं। एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं। और जो उसका सेंट्रल जो वॉक्यूल होता है सम कुछ प्लांट्स का, वो 50 to 90 सेल वॉल्यूम रहता है, ठीक है। आगे आपका पढ़ता है न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या है? ये डबल लेयर कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पेयर से जो कि अलाउ करता है वो ट्रांसफर मटेरियल अंदर से बाहर जाने के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए। न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है जो कि सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस ऑफ विच, जो जिसमें क्या होता है? एक सिंगल सेल का होता है खुद को डिवाइड करके न्यू सेल्स को वो बनाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज आ क्रूशियल रोल। ये बहुत
क्रूशल रोल निभाता है बाहर इन्वायरमेंट में इन डिटरमाइनिंग द वे टू डिस्क्राइब द सेल, जो कि बहुत सारे क्रूशल ये बनाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम को कंटेन करता है जो कि रोड लाइक शेप के होते हैं। ये तभी होता है जब सेल डिवाइड होता है। क्रोमोसोम्स के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स से आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसे डीएनए बोलते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के पास डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं आपके जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ से। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का वो जीन्स होता है। वैसे ही इन सेल अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिक मटेरियल में। अगर क्रोमेटिक मटेरियल क्या होगा वो कैसे दिखाई देता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अगर वो डिवाइड हो रहा होगा तो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, आगे सेल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। डिवीजन, तो न्यू सेल्स आर फॉर्म, न्यू सेल्स तभी फॉर्म होते हैं जब वो क्या करते हैं, जब ग्रो करते हैं, ठीक है, रिप्लेस करते हैं, इंजर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जब वो एक से नए मल्टीप्लाई होता है और यार खुद को डिवाइड करते हैं, सो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन इसी को बोला जाता है, ठीक है। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका है माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय मोस्ट सेल डिवाइड ग्रोथ। सो इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है जिसमें बहुत सारे जो सेल होते हैं अपने ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे माइटोसिस बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस में जो ईच सेल होता है वो मदर बोला जाता है, जो डिवाइड फॉर्म होता है उसे डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये रहता है, उसमें एक डिवाइड कैसे, ये डॉटर सेल बन गया, मदर सेल है ये, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो कुछ टिश्यूज जो एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, उससे क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं गैमेट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो क्या जाके एक राइज करते हैं ऑफस्प्रिंग, मतलब किसी बेबी को, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल आपको पता है उसके अंदर एक्सटर्नल होता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। सो आप देखोगे तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल ये है और एनिमल सेल ये, ठीक है। जो प्लांट सेल होता है उसके बाद सराउंडेड होता है बहुत सारे रिजिड होते हैं, जो प्लांट सेल के आगे सेल वॉल रहता है, जो एनिमल में सेल वॉल नहीं रहता, ठीक है। लार्ज वॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट में, और जो एनिमल सेल में बहुत छोटे टाइप का वॉक्यूल्स दिखाई देता है। प्लांट सेल्स में लार्जर होते हैं एनिमल सेल, जो इसमें स्मॉलर होता है प्लांट सेल से, ठीक है। प्लांट सेल के बाद उनके पास प्लास्टिड होता है और एनिमल्स के पास प्लास्टिड नहीं होता है। और जो सेंट्रोसोम्स होता है वो एब्सेंट होता है सेल प्लांट में, और जो सेंट्रोसोम्स होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो लाइजोसोम्स होता है वो बहुत रेयर होता है प्लांट्स में, और जो एनिमल्स होते हैं एनिमल सेल में वो क्या लाइजोसोम्स का कंटेन करता है, ठीक है। आगे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एंजॉय टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए तो बस इतना ही था। सो ऐसी और रैपिड डिवीजन के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करिए चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आपका हमारा रोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलता जाए। सो बस इतना ही था। इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।